नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सम्राट चौधरी की पुलिस को खुली छूट, अपराधियों को माला पहनाने की जरूरत नहीं, माला चढ़ाइए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी है। सभी जिलों के जिलाधिकारी, डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी के साथ गुरुवार को आयोजित बैठक में सीएम ने कहा कि अपराधियों को माला पहनाने की जरूरत नहीं है, माला चढ़ाइए। सीएम का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में 24 घंटे के भीतर पुलिस के 2 एनकाउंटर हुए। बिहार में 2 लाख से ज्यादा लाभुकों के राशन कार्ड रद्द। बिहार के राशन कार्ड के लाभुकों से जुड़ी जरूरी खबर है। पटना जिले में 2,99,000 सस्पेक्टेड राशन कार्ड जांच के बाद रद्द कर इसके लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं। जांच में राशन कार्ड बनवाने वाले कई लाभुक विस्थापित मिले। ये लाभुक जिला छोड़कर कहीं और काम कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के दौरान ऐसे लाभुकों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। बिहार सरकार का बड़ा ऑफर, चालान पर 50% ऑफ, 90 दिन से पुराने चालान पर नियम लागू। बिहार में वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में एक मुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत लंबे समय से लंबित ई चालानों पर 50% तक की छूट दी जाएगी, जिससे लाखों लोगों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा। 20 साल बाद बदल रहा नीतीश कुमार का पता। 20 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का पता बदलने वाला है। पिछले 2 दशकों से राज्य की सत्ता का केंद्र रहे एक अणे मार्ग स्थित सीएम आवास खाली हो रहा है। नीतीश कुमार अब 7 सर्कुलर रोड स्थित अपने नए आवास में शिफ्ट हो रहे हैं। शुक्रवार सुबह एक ट्रैक्टर में कुछ सामान एक अणे मार्ग से 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट किया जा रहा है। इसमें टेबल, चेयर, गमला, फोल्डिंग आइटम और कपड़ा स्टैंड है। बिहार में आज भी मौसम बदला रहेगा। कई जिलों में तेज बारिश और आंधी चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 2 मई तक आंधी बारिश की संभावना है। बिजली भी गिरने की भी आशंका है। बगहा में सुबह सुबह बारिश हो रही है। वहीं बेतिया में भी तेज बारिश हो रही है। पटना समेत कई शहरों में बादल छाए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी प्रदेश के 33 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। पटना समेत 6 जिलों में होगा ब्लैकआउट। बिहार में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मई के तीसरे सप्ताह में एक बड़ी मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस दौरान पटना समेत 6 जिलों पटना, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में हवाई हमले और ब्लैकआउट की स्थिति का अभ्यास कराया जाएगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर होने वाली इस मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वाल्मीकि नगर से शुरू होगा निशांत कुमार का सियासी सफर। बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा जल्द ही मैदान में उतरने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। उनकी पहली राजनीतिक यात्रा 3 मई से शुरू होने जा रही है, जिसका आगाज पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से होगा। ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम आज से लागू। देश में ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री में आज से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 शुक्रवार 1 मई 2026 से लागू कर दिए हैं। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेमिंग से होने वाले वित्तीय और सामाजिक नुकसान को रोकना और भारत को ग्लोबल गेमिंग हब बनाना है। सत्ता संभालने के बाद आज पहली बार नालंदा में सीएम, बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार आज नालंदा की धरती पर कदम रखेंगे। वे जिले के सरमेरा प्रखंड अंतर्गत प्रणवा गांव में आयोजित श्री 108 श्री शरण निवास बाबा महतो साहब की जन्मस्थली पर लगने वाले राजकीय मेले में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होंगे। हाई प्रोफाइल दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस महकमे ने सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए। चप्पे चप्पे पर अधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई है।
उपेंद्र कुशवाहा पर भाजपा में पार्टी विलय का दबाव। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM के अस्तित्व पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। खतरा उनकी सहयोगी बीजेपी और अपने ही विधायक से है। सियासी गलियारे में चल रही चर्चा की माने तो बीजेपी ने कुशवाहा के सामने बेटे को बिहार सरकार में मंत्री बनाने के लिए पार्टी के विलय का शर्त रखा है। बिहार पर्यटन विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बिहार पर्यटन विभाग ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। पर्यटकों को अब जानकारी और सुविधाएं दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। इस वेबसाइट के जरिए टूरिस्ट घर बैठे 38 होटलों और विभिन्न टूर पैकेजों की बुकिंग कर सकते हैं, जिससे यात्रा की प्लानिंग करना आसान होगा। इस वेबसाइट के जरिए पर्यटक घर बैठे अपने पसंद के स्थलों का चयन कर भ्रमण कर सकते हैं। 20 गुना तक महंगी होगी 11 शहरों की जमीन। सम्राट सरकार बिहार के 11 शहरों में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बना रही है। मतलब बिल्कुल नई जगहों पर शून्य से बसाया गया शहर। ऐसी जगह जहां पहले कोई बड़ा विकास नहीं हुआ हो, जमीन खाली पड़ी हो, जिस पर प्लान तरीके से टाउनशिप डेवलप की जा सके। मकसद पास के मुख्य शहर के दबाव को कम करना है। पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों के आसपास इन्हें बनाया जा रहा है। भोजपुर डीएम को फर्जी ईडी डायरेक्टर बनकर कॉल, आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खुद को प्रवर्तन निदेशालय ईडी का डायरेक्टर बताकर डीएम तनय सुल्तानिया को फोन करने वाले एक शातिर जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान पटना के बुद्धा कॉलोनी के रहने वाले अभिषेक भोपलका उर्फ अभिषेक अग्रवाल के तौर पर हुई है। अररिया में तूफान से फसलें बर्बाद, किसानों को मिलेगा मुआवजा। अररिया जिले में मार्च महीने में आए तूफान और तेज आंधी बारिश से रब्बी फसलें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयीं। इस प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बिहार सरकार ने प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में गेहूं, मक्का, सरसों और अन्य खड़ी फसलें तेज हवाओं के कारण गिर गयीं या पूरी तरह बर्बाद हो गयीं। किसानों ने बीज, खाद और अन्य खर्चों के साथ खेती की थी, लेकिन तूफान ने उनकी मेहनत को प्रभावित किया। पेट्रोल पंप पर तेल लेने रुके बारातियों पर हमला। नवादा में गुरुवार रात कादिरगंज पेट्रोल पंप के पास बारातियों पर हमला कर दिया गया। इस घटना में दूल्हे के पिता, चाचा, भाई और कुछ अन्य लोग घायल हो गए। बारात कौवाकोल से नवादा आ रही थी। बारात जब रोह के पास से गुजर रही थी, तभी रास्ते में बस पर पत्थर फेंके गए थे। कुछ दूर आगे चलकर जब बस कादिरगंज पेट्रोल पंप पर तेल लेने रुकी, तो कुछ युवकों ने मामूली बात पर विवाद शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने फोन करके और लोगों को बुलाया और बारातियों के साथ मारपीट की। औरंगाबाद के 5 सेंटर पर 3 मई को नीट एग्जाम। औरंगाबाद में 3 मई को 5 परीक्षा केंद्रों पर नीट परीक्षा होगी, जिसमें कुल 2695 परीक्षार्थी शामिल होंगे। डीएम अभिलाषा शर्मा के आदेश पर गुरुवार को ब्रीफिंग बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह ने की। बैठक में बताया गया कि रविवार को एग्जाम होना है, जिसके लिए हर केंद्र पर दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्त है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे सुबह 10 बजे तक अपने अपने केंद्रों पर पहुंच जाएं। बिहार में पत्थर खनन पट्टों की ई नीलामी से विकास को मिलेगी गति। बिहार सरकार ने राज्य में पत्थर खनन पट्टों की बंदोबस्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब सर्वेक्षण के बाद चयनित आधा दर्जन से अधिक जिलों में पत्थर खनन होगा। इसके पूर्व क्षेत्रों की बंदोबस्ती ई नीलामी के माध्यम से की जाएगी। सरकार ने इस काम को प्राथमिकता में करने के लिए मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन को ई नीलामी प्लेटफॉर्म के रूप में चयनित किया है। यह संस्थान पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया संचालित करेगा। सीएम बोले, अपराधियों की तस्वीर पर माला पहना दो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बुद्ध जयंती पर पटना के बुद्ध स्मृति पार्क जाएंगे। इसके बाद वे नालंदा के परनावा गांव में आयोजित श्री श्री 108 श्री शरण निवास बाबा महतो साहब की जन्मस्थली पर लगने वाले राजकीय मेले में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होंगे। सीएम 3 बजे गयाजी पहुंचेंगे। विष्णुपद मंदिर जाएंगे। यहाँ पूजा अर्चना के बाद विष्णुपद कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद बोधगया रवाना होंगे। भगवान बुद्ध के दर्शन के बाद वे बोधगया कॉरिडोर का भी निरीक्षण करेंगे। रामगढ़वा में मछली व्यवसायी से पुलिसकर्मी की मारपीट। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में
में मछली बाजार से जुड़ा एक मामला गर्मा गया है। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता देवज्योति ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मछली विक्रेताओं के साथ अन्याय हो रहा है और विरोध करने वालों को झूठे मामलों में जेल भेजा जा रहा है। दरभंगा में 2 मई से मैट्रिक कंपार्टमेंटल एग्जाम। दरभंगा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित माध्यमिक विशेष एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस संबंध में डीएम कौशल कुमार और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी की ओर से संयुक्त आदेश जारी किया गया है। एग्जाम 2, 4, 5 और 6 मई को जिले के कुल 9 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित होगी। किशनगंज पुलिस ने फरार अपराधियों की संपत्ति की जब्त। किशनगंज पुलिस ने फरार अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस मुख्यालय के विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर न्यायालय से जारी इश्तेहार और कुर्की आदेशों का पालन करते हुए 6 गंभीर आपराधिक मामलों में अभियुक्तों की संपत्ति जब्त की गई। इस दौरान एक वारंटी को गिरफ्तार भी किया गया। 11 जिलों के किसानों के लिए खुशखबरी। इन टाउनशिप का निर्माण पूरी तरह नई जमीन पर किया जाएगा। पटना के साथ साथ सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर में 31 मार्च 2027 तक जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा और सीतामढ़ी में यह रोक 30 जून 2027 तक प्रभावी रहेगी। यह कदम परियोजना के लिए पर्याप्त भूमि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। बाबा हरिगिरी धाम के लिए नई न्यास समिति गठित। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा स्थित बाबा हरिगिरी धाम के प्रबंधन और विकास को लेकर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने बड़ा फैसला लिया है। परिषद ने मंदिर के सुचारू संचालन और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अगले 5 साल के लिए एक नई स्थायी न्यास समिति का गठन किया है। नालंदा में लगेगा मलमास मेला। 6 अस्पताल होंगे तैयार। पर्यटक नगरी राजगीर में आने वाले 17 मई से शुरू होने वाले सुप्रसिद्ध मलमास मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। लाखों की संख्या में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा व्यवस्था का एक व्यापक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस बार मेले के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को विकेंद्रीकृत करते हुए शहर के विभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सों में 6 अस्थायी अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। मोतिहारी में 14 करोड़ की मोती झील परियोजना को मंजूरी। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विकास कार्यों को गति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी को एक महत्वपूर्ण परियोजना मिली है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने शहर की ऐतिहासिक मोती झील के विकास के लिए लगभग 14 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी है। इस परियोजना का शिलान्यास पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी के रॉबिन क्लब मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ट्रैफिक सुचारू करने को चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बेतिया नगर निगम क्षेत्र में शहरी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और सड़कों को जाम मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर प्रशासन ने व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य यातायात को सुचारू बनाना और आम जन को सुविधा प्रदान करना है। अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने शहर के व्यस्ततम इलाकों में सघन कार्रवाई की। इसकी शुरुआत GMCH गेट से हुई, जहां से टीम मित्रा चौक और फिर कोतवाली चौक तक पहुंची। इस दौरान सड़क किनारे के अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। जमुई में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत। जमुई में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमुई संदीप सिंह ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में जिले वासियों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत के माध्यम से हजारों लंबित मामलों का निपटारा आपसी समझौते से किया जा सकेगा। पेंशनधारियों के लिए बड़ी राहत, लाइफ सर्टिफिकेट का घर बैठे सत्यापन। मुजफ्फरपुर जिले के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए राहत भरी खबर है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने लंबित जीवन प्रमाणीकरण लाइफ सर्टिफिकेट को पूर्ण करने के लिए 1 माह के विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अभियान 30 मई तक चलने वाले इस अभियान के तहत अब पंचायत स्तर पर ही शिविर लगाकर पेंशनधारियों का सत्यापन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि पेंशन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर गाज गिरनी तय है। फर्जी
फर्जी कंपनी का सरगना। यूपी के नोएडा से अरेस्ट। किशनगंज पुलिस ने फर्जी कंपनी बनाकर 81.83 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना को उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी 2 साल से फरार था। ये मामला दिघल बैंक थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां फास्ट वर्ड निधि लेटिबुन नामक एक फर्जी कंपनी वर्ष 2022 में स्थापित की गई थी। इस कंपनी ने भोले भाले लोगों को अधिक ब्याज का लालच देकर उनसे विभिन्न किश्तों में कुल 81.83 लाख रुपए की ठगी की थी। बिहार में हर महीने 3 एनकाउंटर। हथियार दिखाकर चुनौती देने वाले अपराधियों पर बिहार पुलिस की एसटीएफ कड़े प्रहार में जुटी है। बिहार में हर महीने औसतन 3 पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं इसकी गवाही दे रहे हैं। 2026 के पहले 4 महीने के दौरान राज्य में पुलिस मुठभेड़ की 12 घटनाएं हुई हैं, जिनमें 4 अपराधी ढेर किए गए। वहीं भागने का प्रयास कर रहे 9 अपराधियों को पुलिस ने पैर में गोली मारकर लंगड़ा कर दिया। अब ये बदमाशों को अपनी बाकी की जिंदगी अफसोस के साथ बितानी पड़ेगी। गया जी के हर गली में लगेंगी स्ट्रीट लाइट। गया नगर निगम बोर्ड की बैठक आज मेयर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में निगम सभागार में हुई। बैठक का संचालन सशक्त स्थायी समिति सदस्य अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने किया। इसमें शहर के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई। हालांकि बैठक के दौरान कुछ पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया। अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी का समय बदला। अमृतसर स्थित भारत पाकिस्तान अटारी बॉर्डर पर होने वाली प्रसिद्ध रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव किया गया है। नए निर्णय के अनुसार अब रिट्रीट सेरेमनी शाम 6 बजे से शुरू होकर 6:30 बजे तक चलेगी। इससे पहले रिट्रीट 5:30 पर शुरू होकर 6 बजे खत्म हो रही थी। मौसम और दिन की घटती बढ़ती रोशनी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। अधिकारियों का कहना है कि दर्शकों को बेहतर अनुभव देने और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए समय में यह बदलाव जरूरी था। अटारी वाघा बॉर्डर पर हर रोज होने वाली इस देशभक्ति से भरपूर सेरेमनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। अररिया में एलपीजी सप्लाई पर प्रशासन का सख्त एक्शन। अररिया जिला प्रशासन ने एलपीजी गैस की आपूर्ति को पारदर्शी, सुचारू और प्रभावी बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इसके तहत जिले में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और गैस एजेंसियों पर छापेमारी की गई है। आम उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन और पंचायत भवनों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। बिहार में सीओ और राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म। बिहार में करीब 1 महीने से जारी राजस्व अधिकारियों और कर्मियों की हड़ताल अब समाप्त हो गई है। सामूहिक हड़ताल को खत्म करने का ऐलान संघ के प्रतिनिधियों ने किया है। यह निर्णय विभाग के सचिव जय सिंह के साथ हुई वार्ता के बाद लिया गया। दोनों कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने बताया कि सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है, जिसके बाद उन्होंने काम पर लौटने का फैसला लिया है। बिहार में गन्ने की खेती का विस्तार। गैर चीनी मिल्क क्षेत्रों के 7,000 किसानों का पंजीकरण। बिहार में गन्ने की खेती अब पारंपरिक सीमाओं को पार कर नए इलाकों में तेजी से विस्तार ले रही है। गन्ना उद्योग विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक 1.20 लाख से अधिक गन्ना किसानों ने सरकारी पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण करा लिया है। इसका सबसे उत्साहवर्धक पहलू यह है कि इनमें से 7,000 किसान गैर चीनी मिल्क क्षेत्रों से हैं। सरकार ने इन क्षेत्रों में नई चीनी मिलें स्थापित करने की कवायद भी तेज कर दी है। डिजिटल एवं सरल पंजीकरण प्रक्रिया के कारण किसानों की सहभागिता तेजी से बढ़ी है। पंचायतों में महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को लगेगा सहयोग शिविर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को राजधानी स्थित अधिवेशन भवन में प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी व सभी जिलों के डीएमएसपी के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायतों में महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को अधिकारी सहयोग शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के अंदर करें। पटना में जमीन हड़पने की साजिश नाकाम। गांधी मैदान थाने की पुलिस ने छज्जूबाग निबंधन कार्यालय में जमीन के दस्तावेजों की चोरी करने का प्रयास कर रहे 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 3 अन्य को कटिहार में छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। छज्जूबाग निबंधन कार्यालय से पकड़े गए बदमाशों में कटिहार के हाजी टोला के रहने वाले हैं।
छात्राओं से छेड़खानी करने वाले शिक्षक को 3 वर्ष की कैद। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र की एक 16 वर्षीय छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश धीरेन्द्र मिश्रा ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपित शिक्षक मोहम्मद सितारे को दोषी पाते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की यह राशि पीड़िता को दी जाएगी। वज्रपात से मकान को भारी नुकसान, परिवार बाल बाल बचा। बाबू बरही प्रखंड क्षेत्र के कुल्हरिया पंचायत स्थित परसा गांव में बुधवार देर शाम आए आंधी तूफान के दौरान वज्रपात से एक पक्का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में एक ही परिवार के 5 लोग बाल बाल बच गए। हालांकि घर में मौजूद कुछ लोग हल्के रूप से घायल हो गए। बिहार की तरह बंगाल में भी हो गया खेल आरजेडी का बड़ा आरोप। राजद की बिहार इकाई के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को जनादेश की चोरी का उपकरण बताया है। उन्होंने बिहार की तरह बंगाल में भी खेल की आशंका प्रकट की है। आरोप यह है कि बिहार की सरकार अनुचित तरीके से बनी है। बंगाल में भी चुनाव से ठीक पहले इसी SIR का षड्यंत्र रचा गया। इससे स्पष्ट है कि भाजपा बिना बेईमानी के चुनाव लड़ने की क्षमता खो चुकी है। अनुमंडल अस्पताल के सीनियर क्लर्क 1 लाख घूस लेते गिरफ्तार। समस्तीपुर में निगरानी की टीम ने रोसड़ा अनुमंडल अस्पताल के सीनियर क्लर्क को घूस लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी अनिल कुमार ने अस्पताल के रिटायर्ड टेक्नीशियन से 1 लाख रुपए रिश्वत मांगे थे। पीड़ित कर्मचारी देवेंद्र मंडल नवंबर में रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन उनके कार्य अवधि और अन्य मदों के करीब 39 लाख रुपए बकाया था। राशि भुगतान के लिए आरोपी अनिल कुमार ने रिश्वत की मांग की थी। 2 करोड़ की लागत से बनेगा ब्रिज वाटरफॉल, पर्यटकों को करेगा आकर्षित। सीताकुंड जाने वाले बाईपास पुल पर 2 करोड़ की लागत से ब्रिज वाटरफॉल बनाया जाएगा। यह आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इसके प्रशासनिक स्वीकृति के लिए पार्षदों ने सहमति जताई। इसके अलावा रबर डैम पुल पर 45 लाख की लागत से लगभग 8 फीट ऊंचा मोक्ष नगरी गया जी लिखा जाएगा, जो रंगीन लाइटों से सुसज्जित रहेगा। गया जी नगर निगम बोर्ड की बैठक गुरुवार को निगम सभागार में हुई। सोना एक दिन में 2,290 और चांदी 4,031 महंगी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,290 रुपए बढ़कर 1.50 लाख रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले इसकी कीमत 1.48 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 1 किलो चांदी 4,031 रुपए बढ़कर 2.40 लाख रुपए पर पहुंच गई है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।